अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवादक 2025 की बेहतर तैयारी के लिए हम लोग आज से लगातार प्रैक्टिस सेट देखेंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेके आऊँ सभी प्रैक्टिस सेट को आप देखें समझें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तब तक जो है मुश्किल हो जाती है क्वेश्चनों का हल करना और आपको अनुभव भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए सारे प्रैक्टिस सेट को लगाएं, उसके बाद में आप अंदाज़ा लगाएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। साथ साथ में मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि प्रैक्टिस सेट में सिर्फ मैं उर्दू ग्रामर के बारे में बात करेगा, बाकी जो जनरल नॉलेज हैं या दीगर चीज़ें हैं उनका प्रैक्टिस सेट में अलग टाइप करके मैं आपको बाद में लेके आऊँगा। पहले मैं ग्रामर का जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं लेके आऊँगा और जितने भी प्रैक्टिस सेट रहेंगे उसमें टोटल 22 क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक इसमें प्रैक्टिस सेट में 22 क्वेश्चन रहेंगे और सबको इंशाल्लाह एक एक करके हल किया जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊँ तो अगर आप उसके जवाब पहले से ही जानते हैं तो कमेंट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, कह रहा है कि बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं। बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं? ऑप्शंस में है मौजू, मुहमल, मजहूल, मतरूक। तो आप लोग पढ़े होंगे जो उर्दू ग्रामर का बेसिक चीज़ है, फर्स्ट पेज में ही आप लोग पढ़े होंगे कि माना के एतबार से लफ्ज़ की दो किस्में हैं। एक पढ़े होंगे आप मौजू और एक पढ़े होंगे मुहमल। तो बामाना लफ्ज को हम लोग मौजू कहते हैं और बेमाना लफ्ज को हम लोग मुहमल कहते हैं। जैसे रोटी ओटी, तो रोटी हो गया मौजू और मुहमल हो गया ओटी, क्योंकि ओटी का कोई माना नहीं होता। तो बामाना लफ्ज को हम लोग क्या कहते हैं? मौजू कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर है कि वह गया किसकी मिसाल है? फेल माजी की, फेल हाल की, फेल मुस्तकबिल की, फेल अम्र की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज़माना जो है 3 कैटेगरीज के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी का मतलब गुजरा हुआ समय, हाल मतलब चल रहा, मुस्तकबिल में आएगा। तो वह गया जो है ये कौन किसके मिसाल है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा वह गया जो है ये गुजरे हुए समय के बारे में बात कर रहा है। कोई आदमी आया था, वो गया है ना, तो वो चला गया वहां से, यानी कि वो समय जो है गुजर चुकी है, तब आपने कहा कि वो गया। तो ये जो गया है ये फेल माजी होंगे, क्योंकि ये गुजरे हुए समय को इंडिकेट कर रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपके अलिफ परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग फटाफट कमेंट कर सकते हैं। मेरे सवाल के जवाब देने से पहले ही आप कमेंट कर देंगे कि आप भाई आपके कितने मतलब कि कितना कौन सा सही है, तभी आपको अंदाजा लग पाएगा कि आपके कितने सही हैं हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाएंगे, क्योंकि क्लास का जो PDF है मैं वहीं पे शेयर करता हूँ और या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं तो मैं वहीं पे डिस्कस करता हूँ। इसलिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे जो नए बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि मुस्कुराहट क्या है? तो मुस्कुराहट आपके इसमें फ़ाइल हैं, मफ़ऊल हैं, हासिल मज़दर हैं या इसमें सिफत है। इसमें सिफत तो मुस्कुराहट नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिफत में क्या होता है, विशेषता गुण वगैरह बताया जाता है, तो इसमें वो बात नहीं है। मफ़ऊल जिस जिस पर काम खत्म होता है, वाक़े होता है, जैसे कि जैद ने अमर को मारा, तो अमर हो गया मफ़ऊल, जैद हो गया फ़ाइल, यानी कि काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। तो मुस्कुराहट जो है इसमें हासिल मज़दर है भाई, इसका ऑप्शन नंबर आपके जी परफेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि अगर किसकी मिसाल है? हरफ निदा की, हरफ शर्त की, हरफ आतफ की, हरफ तहसीन की। तो अगर जो है ये हरफ शर्तिया होंगे, हरफ शर्त, ये ऑप्शन नंबर इसका बाबिल को राइट होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मानिए अगर बोलते हैं ना, अगर तुमने ये काम किया तो मैं वो काम करूंगा, अगर तुमने इसको मारा मैं तुमको मारूंगा, अगर तुमने ऐसा नहीं बोला तो मैं वैसा तुमको बोलूंगा। इस तरीके जो शर्त वाला बात होता है ना, अगर, ये आपके हरफ शर्त हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि जेल में इसमें आला कौन है? असल बात आला हो गया, ये असल बात ऐसा होना चाहिए था, अलिफ मद लाम हा छुटिया, यानी कि आला, यानी कि जिससे इसमें आला उसको कहेंगे जिससे कोई काम करने का जरिया वगैरह समझ में आए। जैसे कि झाड़ू से कोई काम लेते हैं, चाकू हो गया, कुदाल हो गया, है ना, ये सभी से हम कोई काम लेते हैं ना, तो इसमें आला हो गया। तो इसमें चाकू ऑप्शन नंबर दाल बिल्कुल राइट हो जाएंगे कि इसमें जो इसमें आला का जो मिसाल है वो चाकू हो जाएगा, क्योंकि चाकू से हम काटने का काम करते हैं, जिससे कोई काम करने का जरिया औजार समझ में आए ना, वही होता है। अहमद की टोपी, इस जुमला में अहमद क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि अहमद की टोपी, यहाँ पर मुजाफ और मुजाफ इले की बातें हो रही हैं। जब एक की निस्बत दूसरी की तरफ हो तो वो मुजाफ इले वाला ये होता है। जैसे टोपी हो गया, अहमद हो गया, तो अहमद हो गया, तो अहमद की टोपी, टोपी की निस्बत किसकी तरफ है? अहमद की तरफ, तो अहमद हो गया मुजाफ इले और टोपी हो गया मुजाफ।
तो बोल रहा है कि इस जुमला अहमद क्या है, तो मुज़ाफ इलैहि है। इसका ऑप्शन नंबर आपके दाल परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि कौन शख्स आया इस जुमला में, कौन क्या है। आप माने कि सवाल कर रहे हैं कौन आया, सवाल किए कि नहीं किए, तो सवाल जो करते हैं वो होता है सिफत इस्तिफामी। इसका ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि इन जुमलों में दुरुस्त इमला को लिखिए। इसमें आपके 3 गो गलत है, 1 गो सही है, तो कौन सही है छांटना है। जैसे स्कूल की इमारत गिर गया, ऐसा जो ये गलत है, स्कूल की इमारत गिर गई होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल होना सही हो जाएगा। बाकी मेरी अलमारी टूट गया नहीं, मेरी अलमारी टूट गई। पटना एक कदम शहर है, ऑप्शन नंबर जी भी गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका बा बिल्कुल राइट हो जाएगा कि स्कूल की इमारत गिर गई। ठीक है, इमारत ये मुअन्नस है तो उसके हिसाब से गिर गई कहना पड़ेगा, गिर गया नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि मंदरजा झेल अल्फाज में से मुअन्नस के निशान दे कीजिए। इनमें जो मुअन्नस हैं, मुअन्नस को आपको छांटनी है। आराम, आसमान, अरमान, भाई ये तीनों के तीनों जो है ना मुज़क्कर की लिस्ट में हैं। ठीक है, तो कुर्बानी आपके मुअन्नस हो गया, ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन अगला है कि कुर्सी अच्छी है इस जुमला में कुर्सी क्या है। बताइए आप मुझे कि कुर्सी अच्छी इस जुमला में कुर्सी क्या है। सिफत है, मुज़ाफ, फ़िल, मौसूफ। तो यहाँ पर देखना आपको समझना होगा कि अच्छा जो है ये हो गया विशेषण, यानी कि सिफत। अच्छा को हम लोग सिफत कह सकते हैं। अगर बोलता है कि कुर्सी अच्छी, इस जुमले में अच्छा क्या है, अच्छी क्या है, तो हम बोलते सिफत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुर्सी के बारे में बात कर रहा है कि कुर्सी क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ सिफत किसकी बयान की जा रही है, कुर्सी की। तो सिफत हो गया आपका अच्छा, लेकिन कुर्सी जो है ये आपके मौसूफ होंगे, क्योंकि कुर्सी की सिफत बताई जा रही है ना। कुर्सी का गुण यानी जिसकी कैफियत बयान की जाए, जिसका गुण बयान किया जाए, वो होता है मौसूफ। तो ये मौसूफ और ये हो गया सिफत। आ रहा देखिए क्वेश्चन अगला आपके सामने में कि दर्ज झेल में फ़िल के माना क्या है। फ़िल के माना क्या है, तो फ़िल के माना काम, ऑप्शन वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। फ़िल का माना काम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला है कि एराब किसे कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे नूरानी कायदा, जब पढ़ रहे थे आप लोगों को सिखाया गया था कि जबर जेर पेश को ही हम लोग एराब कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर 22 का राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन अगला है आपके सामने में कि इनमें से इसे मुकब्बर कौन है। इसे मुकब्बर जिसमें बड़कपन जाहिर हो, है ना, तो इसे मुकब्बर जो है कौन है, इसमें आपको बतानी है। चलिए कमेंट कीजिए कि कौन सा इसका सही हो जाएगा जी। तो शाहकार जो है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर जी परफेक्ट राइट हो जाएंगे, यानी कि इसमें मुकब्बर जो है वो शाहकार हैं। क्वेश्चन अगला आपके सामने में कि पूछना से इसे मस्तक क्या होगा। पूछ, ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट। पूछना से इसे मस्तक बनाना है, तो आप इसका ऑप्शन नंबर आपका जी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है कि ज़ौक़ का मुतरादिफ क्या होगा। मुतरादिफ का मतलब होता है मिलते जुलते अल्फाज, वैसे अल्फाजों को हम मुतरादिफ कहेंगे जो अल्फाज क्या हो, मिलते हो। तो ज़ौक़, इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट, यानी कि शौक बोले ज़ौक़ और शौक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कह रहा अगला क्वेश्चन में कि मगरिब की जिद क्या होगी। मगरिब का उल्टा है ना, जैसे कि उत्तर का क्या होगा उल्टा, दक्षिण, और पूरब का पश्चिम। उसी तरह से मगरिब का मशरिक है ना, और जुनूब शिमाल होता है कि नहीं होता है। चलिए तो मगरिब का मशरिक हो जाएगा। ठीक है, पूरब का पश्चिम। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि मुतारादिफ यानी कि शर्म का मुतारादिफ क्या होगा। तो बोलते हैं ना तुमको शर्म व हया नहीं है, ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ तो हयात लिखा हुआ, टाइपिंग मिस्टेक है, हया होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में देखिएगा कि हाल की जमा क्या, हाल का जमा क्या हो जाएगा। हालत, हालतों, हालतें, अहवाल, तो अहवाल होगा भाई, हाल की जमा अहवाल। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कान में तेल डालकर बैठना का क्या मतलब होता है। कान में तेल डालकर बैठना का क्या मतलब हुआ। बेपरवाह होना, कान में दवा डालना, नुकसान पहुंचाना, गुरूर करना। तो ये तीनों का तीन आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन वाले बिल्कुल राइट, यानी कि बेपरवाह होना। कान में तेल डालना यानी कि बेपरवाह होना। क्वेश्चन अगला है कि जिस्म की जमा क्या होगी। जिस्म की जमा क्या है, जिसमें जुसूम, अजसाम, जसीम। ये चीज मैंने जब वाहिद जमा का जब क्लास से चल रहा था उसी समय ये चीज पढ़ा दिया था, मैं आपको याद होना चाहिए कि जिस्म की जो जमा है ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट, यानी कि अजसाम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कब्रिस्तान क्या है, आप बताइए कब्रिस्तान क्या है। इसमें ज़रफ़ है। अच्छा, इसमें ज़रफ़ किसे कहते हैं, जिससे कोई जगह मालूम पड़े उसको हम लोग
इसमें ज़रफ़ कहते हैं। तो कब्रिस्तान एक जगह का नाम है ना, तो इसमें ज़रफ़ ये होगा, अलिफ बिल्कुल राइट। इसमें आला नहीं होगा, आला ये फिर से टाइपिंग मिस्टेक है, अलिफ मद लाम हा, आला होना चाहिए। हासिल मज़दर ये भी नहीं होगा, सिफत बने विशेषण ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि जैद क्रिकेट खेल रहा है, इस जुमला में जैद क्या है? जैद यहाँ पर बताना चाहूंगा, जैद जो है ना ये फाइल है। क्या है ये? फाइल है। इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट होगा। और क्रिकेट हो जाएगा मफऊल, क्या होगा? मफऊल। और खेल हो जाएगा आपका फ़िल। ठीक है, तो काम करने वाले को हम लोग फाइल कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपके बा बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज से इस क्लास में मैंने 22 नंबर तक क्लियर करा दिया। बाकी आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो दिए गए नंबर 8226928812 पर कॉन्टेक्ट करेंगे आप लोग, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, सहायक उर्दू अनुवादक की संपूर्ण पीडीएफ आपको दी जाएगी। ग्रुप के अंदर भी ऐड कर लिया जाएगा, जिसमें क्लासेज होती हैं उसका जो नोट्स वगैरह होते हैं वो आपको ग्रुप के अंदर में डेली में शेयर करता हूँ, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी क्लास कैसे लगा अपने दोस्त में ज़रूर शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। बाकी मिलते हैं एक और क्लास के साथ एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।